सांस खींचो, खींचो, सांस खींचो, सांस खींचो। आई ना, सांस आ गया, आगे सांस। अब हो गया नॉर्मल। लियो इधर ही रखो, नीचे। अरे ठंडा हो रहा है भाई, तो लेटा के करोगे क्या? तो फाइनली अभी अपडेट ऐसा कुछ है कि मेंग भैया को भेजा गया है नीचे अमित के साथ। डायमोक से भी ऊपर एक कोई दवाई आती है जो एक कार वाले भैया आए थे, उन्होंने दी थी। अगर भैया आप तक ये ब्लॉग पहुंचा तो बहुत ही ज़्यादा दिल से धन्यवाद आपका। और ये देखो स्नोफॉल, पाजी की तो दाढ़ी में आ गई। ये हमारे यहाँ पे बावर्ची लगे हैं, 2 ही बावर्ची है। अंडा नहीं, तहल का अंडा बनाऊंगा। बज रही है 2:45, 3 बजने वाली है। इस टाइम तक हमें हमारी लोकेशन पे होना था, बट यहीं फंस के रह गए। अब हम सब ने मिलकर डिसाइड ये किया है, हम सब बढ़ेंगे आगे और गाड़ी को अमित की यहीं छोड़ेंगे। आगे अमित जब आए तो उसकी चाबी वगैरह यहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो दीदी जो है यहाँ पे जो काम करते हैं उसकी गाड़ी दे देंगे। चले, अब टाइम मत लगाओ भाई। हाँ, चाबी उसको, उनको दो। नमस्ते नमस्ते। तो अब फाइनली निकल रहे हैं शिंकुला टॉप, क्योंकि इतनी देर से वेट कर रहे हैं, सेंस निकल नहीं रहा है। अरे मेरी बात सुनो, जिसको चलना हो चलो, जिसको नहीं चलना मत चलो। मैं यूँ कह रहा हूँ, आ जाओ। एटलीस्ट अपडेट भी तो मिल जाए। वहाँ खड़े खड़े करीबन 4 घंटे खराब हो चुके हैं हमारे, बट इतने में शिमला देख कर वापस रिटर्न हो जाते हैं हम। और वे जो सर्वर तो मेरा भी दुख ही रहा है। अब इससे क्या होगा, 2 चीज़ होगी, मैं थोड़ा सा हैबिट में भी आ जाऊंगा कल के लिए। और एक और ऑफ रोडिंग, और आई थिंक शायद तगड़ा जाम, पता नहीं कहाँ तक। ये तो तगड़ा हिसाब किताब हो गया भाई भाई भाई। गिर नहीं जाए गाड़ी। अच्छा, हमने सही टाइम पे जूते पहन लिए। मुझे एक बार हटाना पड़ेगा, काम चल रहा है यहाँ पे। तो फंस गई गाड़ियाँ पूरी तरीके से। ऐसा नहीं मुझे, बाप रे। पेट जाम हो गया। हाँ। शाबाश शाबाश शाबाश। भयंकर ऑफ रोड है यहाँ तो, और फिर वाटर क्रॉसिंग। आजा। शिंकुला टॉप कितना है? ज्यादा दूर है। और ये कैसा है यहाँ? आजा, खेल ले भाई, आजा। बस एक बार पहुंच जाए। चलो ये गाड़ी हटाओ यार, कहीं भी लगा रखी है। आई थिंक हम नॉर्मल आगे रोड। अब एक बार पूछ लेंगे कोई आएगा उससे। हम वहाँ पे ज़्यादा फोटो नहीं, बस 1 आध फोटो खिंचाएंगे और बस रवाना वापस। क्योंकि कल जो है हम रुकेंगे नहीं, सीधे भागेंगे। अरे बाप रे, मेरी लाइफ में कभी नहीं सोचा था मैं ऐसी जगह आकर के ऐसे कुछ चीज़ देख पाऊंगा। अब वो आशीष पीछे रह गया, पता नहीं कैसे, तो उसके लिए रुका हूँ। हाँ ये देखो कितनी सारी बर्फ है।
आंधों से मुंह पे मारूंगा, पूरे गीले हो गए। मस्त पूरे माउंटेन्स जो है पूरे स्नो से भरे हुए हैं। और इधर हाँ जी भाजी बढ़िया, ये लो यार सर्दी लग जाएगी। ये व्यू देखो, दिमाग खराब नहीं जाए तो बताना। बाप रे। खैर अभी एक वाटर क्रॉसिंग आई है, इसे भी क्रॉस करते हैं। ये तीसरी वाटर क्रॉसिंग है हमारी जो इस टाइम हम कर रहे हैं। भयंकर वाली चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। शाबाश 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 शाबाश। कमान कमान, हो जाएगा हो जाएगा। कमान भले चढ़, अरे बाप रे, चढ़ गाड़ी दी पर जान एज ए ड्राइवर आपकी भी निकल ही जाती है। और करीबन 3.5 फीट की बर्फ है अगर आप देख पा रहे हो तो। अरे बाप रे। तुझे बिन तेरे मैं हूँ बेजुबान, आके तू ही सुन ले अब मुझे। आईने जो दिखा ना सके मेरी आँखों में तुम देखना। हमारे फाइनल डेस्टिनेशन शिंकुला टॉप और शानदार बर्फबारी के साथ बारिश भी हो रही है। भाई कैसा लग रहा है? मजे उड़ रहे हैं? हाँ भाई, कैसी फीलिंग है? मजा आ गया भाजी। फीलिंग हाय। मजा आ गया। तीनों भाई आए, बाकी लोग कल आएंगे, उनके साथ हम वापस आने वाले हैं। सो फाइनली शिंकुला टॉप और ये हमारा स्टिकर। या अल्लाह चलो। तो फाइनली हमने हमारे ब्लैक पल के साथ अचीव कर लिया शिंकुला टॉप। नेक्स्ट लेवल फीलिंग। ओ भाई और यहाँ पे सांस की कमी होगी और यहाँ से जाएंगे बस। चलिए हम 15 से 20 मिनट हमने फोटो सेशन वीडियो वगैरह बनाए। और जो फर्स्ट टाइम आ रहा है शिंकुला टॉप उनको वो बता दूँ, यहाँ ज़्यादा देर मत रुकना। मैं 3-4 बार आ चुका हूँ, शिंकुला टॉप नहीं आया, बट हाँ ले और मनाली, ले और स्पीति आया, इसलिए मेरा थोड़ा सा कम है ये ऑक्सीजन की दिक्कत।
बट अब हम निकल रहे हैं और मेरी इस वाली बैटरी की, ये वाली जो बैटरी है ख़त्म हो चुकी है। अब हम सीधे हमारे दोस्तों के पास मिलेंगे, ठीक है। तो फाइनली पहुंच गए अभी रूम पे, और बहुत बुरी हालत है क्योंकि मेंटली भी और फिजिकली भी बोला भी नहीं जा रहा, फिजिकली भी। आज जो हमारे साथ हुआ है ना, भगवान नहीं करे किसी और के साथ हो, किसी भी ग्रुप के साथ हो, किसी सोलो राइडर किसी के साथ भी हो, कभी नहीं होना चाहिए। ये आपने सुबह देख ही लिया मेंग भैया के साथ क्या हुआ। उनके पैर नहीं चल रहे थे सुबह तक, तो पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे तो कोई बोलना नहीं चाहिए पर लकवा जैसा हो जाता ना, वैसा कुछ। बट वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन तक सिग्नल नहीं जा रही थी, इसलिए वो पैर काम नहीं कर रहे थे। पर बड़ी मुश्किल उनको जैसे तैसे हमने थोड़ा सा मसाज वगैरह दे करके सही किया। और मैंने बोला था कि इनको यहीं 2-3 दिन रोक दो, पर नहीं चलने दी मेरी, उन्होंने खुद ने भी नहीं चलने दी कि नहीं मैं तो चलूंगा साथ में, मुझे डर लगेगा ऐसे करके। तो उनको साथ लेकर के शिंगुला टॉप चले गए। उनकी हालत इतनी खराब हो गई, इतनी ज्यादा खराब हो गई, तो उनको लेकर के आए वापस नीचे, और अभी वो मनाली में हॉस्पिटल में भर्ती है और उनकी ऑक्सीजन लेवल 50% है। बहुत बड़ी गलती थी। अब ये गलती किसकी थी ये नहीं ब्लेम कर सकते हम, क्योंकि उन्होंने खुद ने बोला था मुझे लेके चलो, है ना। तो हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, सब अपने हिसाब से आए यहाँ पे। किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया कि भैया आप चलो या आपको चलना ही पड़ेगा। सब अपने, सबको पता था क्या होने वाला है। मैंने पहले ही आगाह किया था इनको कि भाई शिंकुला टॉप एक बहुत डेंजरस टॉप है, तो थोड़ा देख लें, क्योंकि मनाली से एकदम से हाइट बढ़ती है, बहुत दिक्कतें आती है। खैर वो जो हुआ वो तो हुआ ही, सर उनको ले गए। और यश भाई और अमित जो है वो अटल टनल क्रॉस करके उस साइड किसी तो हॉस्पिटल में अभी चल रहा है इलाज। अब पता नहीं कल वो फ्री हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्या है उनके आने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद हम जो 5-7 जने थे उन सब ने डिसाइड किया था, आपने देखा ही था कि हम जो चलना चाहता है वो चल सकता है और जो वापस आना चाहता है वो आ सकता है। तो काफी लोग वापस आ गए और एक नई जगह हमने स्टे किया कैलोंग में करके, जहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप है, यहाँ आके सबने स्टे कर लिया। तो मेरा पर्सनली मन था कि मैं एटलीस्ट शिंकुला टॉप जाऊं, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होती। भगवान न करे आगे भी हो, क्योंकि मैंने लद्दाख, स्पीति, मेघालय से मतलब बहुत सारी चीजें की हुई, तो मेरे है वो हैबिट में ना। और जो मेरे फैमिली लोग देखते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से याद होगा, हम रोज रनिंग कर रहे थे, रोज वॉक कर रहे थे, उसका आज मुझे बहुत फायदा मिला। तो हम चले गए शिंकुला टॉप, और मैंने बोला मेरे साथ कोई चल रहा हो तो चल सकता है। तो मेरे साथ मैं, पाजी और हमारे आशीष भाई जो ये ऑरेंज या येलो कुछ तो मिट्योर है उसको चलाते हैं, हम तीनों चले गए मस्त वीडियो बनाते हुए, नाचते कूदते चले गए। वहां फोटो वगैरह खिंचाया, सब कुछ हो गया। अब मुझे नहीं पता कब आशीष की तबीयत खराब हो गई और फटाफट नीचे उतरने लग गया। और जब हम आने लगे ना तो गोप्रो ने स्थिति करा ली, उसने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और किया होगा तो पता नहीं, मैंने शायद एड कर दिया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसने कुछ रिकॉर्ड किया होगा। इतनी खतरनाक बर्फबाजी मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखी, ना मैं देखना चाहता। मैंने कई बार, आप में से जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, मैं हाथ जोड़ के भगवान से बोलता था कि मुझे एक बार तो बर्फ देखनी है। लद्दाख में भी नहीं देख पाया। हम स्पीति गए तो वहां पे जो थोड़ी सी हुई थी तब भी मैं बहुत निराश हुआ, मैंने यार बर्फ ही नहीं देख पाया। तो इस बार मैंने दिल से मांगा था कि बर्फ हो। इतनी बर्फ मिली शिंकुला टॉप पे, और फिर बर्फ, हालत खराब हुई। मैं पूरा सफेद हो गया था क्योंकि गोप्रो चला नहीं, मोबाइल चला नहीं सकता था, बैग के अंदर था, दोनों गोप्रो फ्री हो गए। मेरा पूरा शरीर व्हाइट हो चुका था ब्लैक कपड़ों में, मोबाइल पूरा, टैंक बैग पूरा स्नो से भर गया, पूरी मीटर तक के ऊपर भी स्नो फैल गई थी, जबकि बाइक कंटिन्यू चल रही थी। इतने लेवल का बर्फ गिरा था। और उसके बाद जैसे ही बर्फ खत्म हुई, उसके बाद बारिश इतनी जोर से आई, पूरे किलो के, मतलब बहुत बुरी हालत होगी, मतलब बता नहीं सकता भाई। यहाँ आ रहे हो तो बहुत सोच समझ के आना, बहुत तगड़ी प्लानिंग चाहिए। ऐसे किसी के भी व्लॉग देख के मत आ जाना, कोई एरे गेरे के व्लॉग देख लिए उठ के आगे चलो यार देख के आते हैं, ऐसा मत करना प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं। आज जो हमने कंडीशन देखी ना, वो कोई भी फेस ना करे, भगवान ना करे, है ना। उसके बाद जैसे हम नीचे आए तो हम नॉर्मली उतर रहे थे बारिश से जैसे तैसे बसते बसते, बीच में आशीष को पता नहीं कब उसको लगा कि उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई, और वो मेरे पीछे चल रहा था। तो मुझे एकदम से मेरे बाइक के मिरर में दिखा, मैंने कहा यार आ नहीं रहा। जैसे मैंने उसको पीछे देखा तो वो हॉर्न बजा रहा था, तो मुझे लगा ऐसे बजा रहा होगा ट्रैफिक की वजह से। फिर उसने जैसे ही शायद फॉग लैम्प चालू किया ना, तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है, और मैं देखता रहा कंटिन्यू अपने बैक मिरर से। तो जैसे ही वो बाइक लगा के ऐसे गिरा, मैंने एक टांग में गाड़ी घुमाई, फटाफट गया,
उसकी भी बुरी हालत होगी, बड़ी मुश्किल से उसे बचा करके लाया हूँ। एक कार वाले भाई आए थे कहीं महाराष्ट्र के थे आई थिंक वो, अगर वो ये व्लॉग देख रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू भैया। उन्होंने उसको अंदर डाला अपनी कार में, उसमें से एक बंदा आया उसकी बाइक लेकर के यहाँ तक पहुंचाया है। तो इस तरीके से आज पहुंचे हैं। अब सीन ऐसा है कि चिंकुला टॉप तो देख लिया खैर मैंने। अब जो जंस्कार हमारा मेन था जिसमें फुक्तल गोम्पा था जो 2000 साल पुरानी मोनेस्ट्री थी, उसके बाद हमारा एक ट्रैकिंग जो ट्रैकिंग थी फुक्तल मोनेस्ट्री की, उसके बाद हमारा गोम्बो रंजन था, फिर उधर से पदुम होते हुए हमें ले जाना था, वो सब चौपट हो गया। अब आज का दिन तो खत्म हो गया। अब कल क्या करना है, वापिस यहीं से घर जाना है या ले जाना है या जो हमने सोचा वो करना है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। सर बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो चुका है। जाएं नहीं जाएं, घर चले जाएं, पता नहीं, भगवान ही मालिक है क्या करें। वो यश भाई और एक बार अमित आ जाए तो आगे की प्लानिंग करें क्या है। अभी फोन किया तो कह रहे हैं कि अभी बात नहीं कर सकते, थोड़ा बिजी है, तो बात भी नहीं कर रहे। अब कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, बहुत टफ है भाई। बहुत सारी चीजें हो गई। 2 जने हमारे धराशय हो गए। मेरे खुद का सर दुख रहा था। सर तो मतलब सबका ही दुखा है ऑलमोस्ट, ऐसा तो कोई था ही नहीं जिसका सर नहीं दुखा हो। अब आधे लोग तो बोल रहे हैं यार कि हमें तो घर जाना है, उनने तो हाथ जोड़ ली कि बस हो गया, यहीं से रिटर्न घर चल जाएंगे। कुछ कह रहे हैं कि हमें बैक जाना है वापस पीछे और हम तो ले जा रहे हैं सीधे। अब मेरा मन है मैं शिंगुला टॉप क्रॉस करके नीचे उतर के और ऐसा कुछ जो हमारा प्लान था वो, पर उसमें फिर अब दिन कम हो गए क्योंकि आज का दिन खराब हो गया। पता नहीं क्या होगा, खैर जो भी होगा देखेंगे, कल की कल बताते हैं आपको। बट आज का सिर्फ 85 किलोमीटर का रास्ता, आज पूरे दिन भर का सबसे टफेस्ट रोड जिसे बोल सकते हैं, टेरेंस रोड लैंडस्केप कुछ भी बोलो, ऑफ रोड, वाटर क्रॉसिंग सब आ गई। मतलब दुनिया, स्नोफॉल, बारिश सब हो गया आज तो, आंधी तूफान सब। खैर तो ये कुछ था आज का व्लॉग। आज कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं है व्लॉग को एंड करते हो क्योंकि हमारे 2 भाई थोड़े से बीमार है, जिनमें एक तो चलो रिकवरी मोड पे हमारा अविनाश आशीष उसको तो सेट हो गया, वो तो ठीक है। उम्मीद करेंगे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया उधर से मनाली साइड से कि भाई सब कुछ सही है। अब अगर सब कुछ सही हुआ तो उनको मनाली में रूम दिला करके 2-3 दिन वहीं रखेंगे ताकि वो सही हो जाए। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। बाकी कल के व्लॉग में कल बताता हूँ क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब नहीं लग रहा जंस्कार हो पाएगा, शिंकुला टॉप तक ही लास्ट हो पाया। सोचेंगे शिंकुला टॉप ही देखा किसी और साल किसी और दिन। इस बार श्रीनगर से होते हुए आएंगे, इस बार मनाली से ले आएंगे। बाकी ये कुछ था आज का व्लॉग। उम्मीद कर रहा हूँ कि व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ एक चीज और, अगर आप अभी भी आ रहे हो पानी पीते रहना और डायमोक्स ले लेना, बस डॉक्टर 2 मिनट आराम से। यार हेल्प कर दो यार, क्योंकि जब टॉप से आ रहा था पूरा गीला हो गया था, जाते वक्त भी आते वक्त भी पूरा गीला हो गया था। मैं बता रहा हूँ एक टाइम पे तो ना मैं रोने लग गया था। मैंने कहा मेरे से चल ही नहीं रही गाड़ी, अब कहाँ रुकता। अरे आप सॉरी क्यों बोल रहे हो यार? कोई बात नहीं। ये इस भाई ने चलाई तुम्हारी गाड़ी। अभी थोड़ी देर बैठा रहे, थोड़ी देर नहीं रुक जाओ, अभी बहुत सारे अभी